अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हमेशा आपको खैरियत से रखे। इस दुआ के साथ मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, फिर आपको बात पूरी समझ आएगी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है नेक औलाद। नेक औलाद की वजह से 75% 80% हमारे माशरे के लोग बहुत परेशान हैं कि उनके औलाद के अंदर कोई ना कोई खामी होती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई मसला होता है। यहां तक कि जब वो माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो वो औलाद संभालने वाली भी नहीं होती, वो खुद गर्ज होती है। वो अपने मुफादात देखते हैं और साइड पे हो जाते हैं, अपना सुकून देखते हैं, माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं। इस दौर की ये तल्ख हकीकत क्यों है? ऐसा क्यों है? इस राज से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। मां की कोख से जन्म लेने वाला, यानी जो आपने बीज बोया है, फसल वही उगेगी ना। तो अल्लाह ताला ने एक मियां बीवी के हलाल रिश्ते के साथ साथ शर्म और हया का भी सबक दिया है कि जब मियां बीवी एक दूसरे के करीब जाते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते हैं, तो शर्म और हया को सामने रखते हुए अगर करेंगे तो औलाद नेक पैदा होगी। उसका तरीकाकार ये होता है कि अंधेरे में रहें और ऊपर कपड़ा डाल लें। मोहब्बत के इजहार के वक्त अपने ऊपर कपड़ा डाल लें और वहशी तरीका ना अपनाएं, बेशर्मों वाला तरीका ना अपनाएं। इंसान का दिल बहुत कुछ करता है, लेकिन मोहब्बत अगर सलीके से की जाएगी ना तो औलाद पे उसका असर होगा। हलाल रिश्ते को हलाल तरीके से अदा करें। इस रिश्ते से आपकी नस्लें कायम होती हैं। अपनी पूरी नस्लों की तरबियत आप यहां से शुरू करते हैं। एक दौर था जब मियां बीवी एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते थे या एक दूसरे से हंसकर बोलते थे तो औलाद को या रिश्तेदारों को किसी को नहीं पता होता था। लोग तरसते थे इस बात को देखने के लिए कि यार ये एक दूसरे के साथ कैसे मोहब्बत का इजहार करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक कैसे करते हैं। और उस वक्त की औलाद, नौजवान औलाद एक दूसरे के साथ लड़की लड़का खेल रहे होते थे। किसी को ये नहीं पता होता था कि मर्द और औरत का गलत रिश्ता भी होता है। आज तो बच्चे बच्चे को पता है, जब से सोशल मीडिया या मोबाइल हाथ में आया है। तो आप यहां पर एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करते वक्त शर्म और हया को सामने रखेंगे तो आपकी औलाद नेक पैदा होगी, आपकी औलाद अमानतदार पैदा होगी, आपकी औलाद दयानतदार पैदा होगी, आपकी औलाद अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शुमार होगी। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई होगी। जो बीज बोएंगे वही फसल काटेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।